हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं, उसके मेन पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। तो इसी सीरीज़ में तो हम लोग 6 क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 को देखते हैं आज। ठीक है, ऑन द ट्रायल, या फिर ये समझ लें अर्लीस्ट पीपल, किस तरह से मतलब पहले ज़माने के लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आया होगा, उन सब चीज़ों को समझेंगे। क्या कहा है कि ह्यूमन लाइफ हैज़ इन्वॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो। मानव ज़िंदगी में अभी तक हम सब अगर पढ़ते हैं, इतिहास को ही पढ़ते हैं, तो कई सौ साल पुराना वर्ष का इतिहास पढ़ते हैं। देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में लगभग 4700 ईयर्स एगो के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से कहा कि मानव ज़िंदगी में लगभग डेवलपमेंट होने में अरबों खरबों साल लग गए। ठीक है, इन अर्ली स्टेज पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, मैन हंटर होते थे, या तो वो शिकारी करते थे। हमने आपको बताया किस तरह से वो लोग मतलब नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब आखिर टाइप का ज़िंदगी जीते थे, यानी खाना खाने के लिए वो लोग कुछ हद तक चले जाते थे, कच्चा मांस खाते थे, कुछ भी खा लेते थे। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो फूड गैदर्स, वही हंटर को क्या बोलेंगे, फूड गैदर्स, मतलब अपना भोजन किसी तरह से उन लोगों ने इकट्ठा करने की प्रक्रिया को अपनाई। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के बारे में है, अभी पॉइंट्स पे तक हम लोग नहीं आए हैं। ठीक, क्या कहते, दे हंटेड विल्ड एनिमल्स, फिशेज, उसका गैदर फूड्स, नट्स, सीड्स, वो लोग हंट करते थे। जाहिर सी बात है, जब हंटिंग करेंगे, जंगलों में रहेंगे तो जंगली जानवर ही मिलेगा उसको, या फिर अगर नदी तालाब में कहीं हंट करेंगे तो मछली पकड़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता था कि वो लोग अपने मतलब जो जंगल में रहते थे वहाँ पे कुछ फल वल होता था, तो उन सब फलों को एक जगह इकट्ठा करते थे, नट्स, सीड्स, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपना खाने का ज़िंदगी, बिना खाए हुए तो मानव जिंदा नहीं रह सकता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खाएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समझने की कोशिश करते। कहा क्या कि वाई डिड द अर्ली पीपल लीड ए नोमैडिक लाइफ, क्यों वो लोग इस तरह का मतलब आखिर टाइप का ज़िंदगी जी रहे थे। आखिर टाइप इन द सेंस ये होता है, समझिए कि अजीब सा ज़िंदगी, एक ऐसा ज़िंदगी जिसमें उसको पता ही नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं या खा क्या रहे हैं, उसको उतना हद तक पता नहीं रहता है। ठीक है, जिस तरह समझ लीजिए, आपको अगर कुछ एक छोटा बच्चा का एग्जांपल लीजिए, जब तक उसको समझ में नहीं आती कौन मम्मी है कौन पापा है, तो वो लोग कुछ भी कर देते हैं, कहाँ क्या करना चाहिए, कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं, कहीं पे कुछ कर देते हैं। जब तक उनको अकल आता है तभी तक में समय लगता है ना। नोमैडिक लाइफ इसलिए जी रहे थे क्योंकि उनको तभी तक अकल ही नहीं था, कुछ इंप्रूवमेंट आया ही नहीं था उनके सोच में इंप्रूवमेंट लाने के लिए शिक्षा अभी के वक्त में बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहा क्यों, क्या वाकई स्टार पॉइंट में इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, कह रहा वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड ए नोमैडिक लाइफ, क्यों वो लोग आखेटिक जीवन जी रहे थे। इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, अगर वो लोग एक ही जगह पे रह लेते हैं, रिसोर्सेज लाइक प्लांट एनिमल्स वुड बी फिनिश्ड। जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए आप किसान हैं, आप किसान नहीं, आप समझ लीजिए थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब बैक में जाइए, समझ लीजिएगा आप जंगल में रह रहे हैं और उसी जंगल का सारा जो रिसोर्स है उसी को आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे वो एनिमल हो। आखिर आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो ख़त्म होगा ना जी। ऐसा थोड़ी ना कि जानवर खा रहे हैं आप, वो ख़त्म नहीं होगा, या फल खा रहे हैं तो ख़त्म नहीं होगा। सीजनल होता है बहुत चीज़ें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, प्लांट्स बियर डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। जाहिर सी बात है, सारा पौधों में क्या होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग खाने वाला चीज़, चाहे फल आता हो चाहे ग्रेन्स आता हो, कुछ भी अलग अलग उसका अपना एक सीजन होता है। सो मेनी पीपल हैड टू मूव इन सर्च ऑफ दिस एज पर सीजन। अधिकतर लोगों को क्या होता था कि सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अगर नहीं जाएगा तो इन सर्च ऑफ, देखिए अगर नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात हम लोग क्या देखें, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती थी। चाहे वो पौधा में जो भी फल लगा हो, आम का वक्त आया हो तो आम उसी वक्त नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना हर महीने में आम फलता जा रहा है। कोई जानवर मिला हो सकता है कि बारिश का मौसम है, जानवर वहाँ से भाग गया जंगल से, या हो सकता है आपने मतलब मनुष्य ने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जंगलों का, जानवरों का, कि जानवर धीरे धीरे विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गया। आज के समय में बहुत सारा जानवर नहीं है। ठीक, उसी तरह से देखिए लोग इसलिए एक जगह नहीं रह पाते थे क्योंकि उनका जो रिसोर्स था खाने का, क्या जो पौधा से या जानवर से आता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। प्लांट में जो फ्रूट आते थे वो अक्सर सीजनल होता है, सब जानते हैं हम सब। क्या उन लोग एक जगह से दूसरी जगह उन्हीं की खोज में जाता है, उन्हीं को सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था सीजन के अनुसार, एज पर सीजन्स। पीपल हैड टू मूव वेयर एवर वाटर वाज अवेलेबल। इंसान वहीं जाते थे, मतलब लोग वहीं जाते थे अक्सर जहाँ पे उनको क्या मिलता था, पानी अवेलेबल होता था। बिना पानी के ज़िंदगी जीना संभव नहीं है, तो बिना पानी के किसी और जगह क्यों जाएगा जी। जहाँ पे पानी रहेगा जाहिर सी बात है उसी जगह जाएगा। जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्यों इंडस नदी के बारे में ही कहा, ऐसे कह देता प्लेन एरिया बहुत सारा है, बिहार का कोई जगह बता देता। इंडस नदी के बारे में इसलिए कहा क्योंकि लोग पहले समुद्र यानी पानी के किनारे ही रहते थे, चाहे वो नदी हो तालाब हो कोई भी चीज़, क्योंकि पानी के किनारे रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जानवर पानी पीने कहाँ आएगा, नदी पे आएगा, तालाब में आएगा कि नहीं। उसी तरह से क्या होगा कि वहाँ आएगा तो उसको हंटिंग करने में ज़्यादा आसानी होगा। पेड़ पौधा कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पानी मिलेगा उसको। तो इस तरह से वो लोग, इसी वजह से समुद्र के किनारे अक्सर क्या होता था, वहाँ वो लोग जाते थे। पीपल हैड टू मूव वेर एवर वाटर वाज अवेलेबल, जहाँ पे भी पानी अवेलेबल हो वो लोग वहीं पे मूव करते थे। स्टार पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, हाउ डू वी नो अबाउट
अर्ली पीपल, हम लोग कैसे जानते हैं? हम लोग तो अभी पढ़ के जानेंगे, बट ये जो अभी हम लोगों को सोर्स मिला, आखिर ये किताब मिला, ये लोग आखिर जाना कैसे? हम लोगों के विचार में आता है ना, सर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आखिर इन लोगों को पता कैसे चला? ये लोग किताब में लिख बैठे इस बात को, आखिर कोई तो सोर्स होगा, कोई तो तरीका होगा जहाँ से इन लोगों को जानकारी मिली। पहला पॉइंट ये कह रहा है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर गेदर्स। बहुत सारे ऐसे टूल मिले, ऐसे हथियार मिले हैं। मान के चलिए ये पेन अगर हम टपक गए, यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया हो जिसकी वजह से हम लोगों का ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गया हो, तो हम लोगों को क्या होगा कि जाते जाते क्या मिलेगा जी? जो सब चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल ना सारा गला हो, तो उसी तरह से आर्कोलॉजिस्ट जिस तरह का टूल्स इस्तेमाल करते थे ना, उन्हीं के मदद से इन लोगों को पता चल जाता था कि पहले ज़माने में लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। टूल्स वर मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड्स। टूल सब किसका बना होता था? ज़्यादातर पत्थर और लकड़ी का। लकड़ी का ज़्यादातर गल गया होगा, लेकिन जो पत्थर का रहा होगा वो तो परमानेंटली रहा होगा जी, वो तो ऐसे गलने में हज़ारों साल लग जाता है। टूल्स वर यूज टू कट मीट्स, चॉप्स, फ्रूट्स etc। टूल सब का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था, काज को काटे, मीट को काटे, ये वो। वुड्स वाज यूज टू मेक हट्स एंड फायर वुड्स। लकड़ियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि झोपड़ी बना सके। झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी तो मस्ट है। लकड़ी का इस्तेमाल झोपड़ी बनाने में किया जाता था, या फिर आग वाग का इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इतना तक समझ में आ गया? अब हम लोग ये समझते हैं, वेयर डिड अर्ली मैन लाइव, आखिर वो लोग रहते कहाँ थे? हम लोगों ने देखा कि उन लोगों को रहने के लिए, जाहिर सी बात है किसी भी जीवित चीज़ को रहने के लिए खाना तो अवश्य है जी। तो जहाँ पे खाना मिलेगा तो वो लोग, उतना अकल है नहीं, जिधर खाना मिलेगा उधर ही जाएगा, जाहिर सी बात है। वेयर डिड अर्ली मैन लाइव, देखिए पहला बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये स्टार पॉइंट है, इस बात को फिर से ध्यान में रखिएगा। अर्ली मैन लिव नियर सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी का संसाधन हो उसी के अगल बगल में वो लोग जीना रहना पसंद करते थे। दे लिव्ड इन ए प्लेस वेयर द स्टोन वेयर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स। वो लोग ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे क्या पाया जाए? पत्थर उसको आसानी से मिले, ताकि लोग उसका क्या बना सके? टूल्स बना सके, हथियार बना सके। बिना हथियार के वो लोग शिकार विकार नहीं कर पाएंगे, या फिर फलवल नहीं तोड़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए हथियार का तो मस्त जरूरी है ना जी, किसी तरह से का भी हथियार हो। द पैलेस वाज कॉल्ड फैक्ट्री साइट। इन्हीं सब पैलेस को क्या कहा गया? फैक्ट्री साइट कहा गया। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहेगा विच पैलेस नोन एज फैक्ट्री साइट, द पैलेस वेयर द स्टोन्स वेयर इजिली अवेलेबल थ्रू विच पीपल कैन मेक टूल्स। दिस पैलेस नोन एज, मतलब वैसे पैलेस को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री साइट बोलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। द फैक्ट्री साइट्स वेयर फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। ये फैक्ट्री साइट वहाँ पे पाया गया जहाँ पे बहुत सारा चट्टान एक जगह पे हो, ब्लॉक हो गया हो, मतलब बंद हो रास्ता, कुछ भी हो, लेकिन पत्थर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलता हो, पत्थर की संख्या अधिक हो, और वहाँ पे रास्ता भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जंगली वाला एरिया हो, थोड़ा हर चीज़ देखे। वो लोग अक्सर रहते कहाँ थे? जहाँ पे पानी का सोर्स हो, लेकिन वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते थे। पानी का भी सोर्स हो, जहाँ पे पत्थर भी इजीली मिल जाए। पत्थर अगर इजीली मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग हथियार इजीली बना लेंगे, तो शिकार कर पाएंगे। ठीक है, दिस वेयर नोन एज हैबिटेंट कम फैक्ट्री साइट। इन्हीं सबको क्या कहा गया? मतलब एक ऐसा रास्ता है जो पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है, किसके मदद से? ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स का एक बड़ा सा जत्था मतलब क्या ऐसा हो कि वहाँ पे सुरक्षित रह सके, गुफा टाइप का, तो उसको क्या बोला? हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट, इन्हीं को बोलते थे। लेकिन फैक्ट्री साइट इसको बोलते थे जहाँ पे आसानी से पत्थर मिल जाता है, आदमी वहीं रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग हिस्ट्री का मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं। अगर हिस्ट्री को तरीके से आप देखिएगा तो उसका अलग अलग खंड है, क्या हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री, बहुत कुछ है, उसी में स्टोन एज आएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ एक तरफ से नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो क्लास में जो दिया हुआ मेन पॉइंट उसी को देखना है। स्टार पॉइंट नेक्स्ट क्या होगा हमारा? स्टोन एज। द पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल्स वर मेड इज कॉल्ड स्टोन एज। वैसा वो कालखंड, वो समय, वो पीरियड जिस समय में किसका पत्थर का औजार का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, उसी को क्या कहा गया? स्टोन एज कहा गया। ठीक है, समझ गए? इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में बांटा गया। पैलेलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। इतना समझ गए? 3 अलग अलग खंड। इसका बढ़िया से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कब से कब तक पैलेलियोलिथिक, कब से कब तक मेसोलिथिक, कब से कब तक नियोलिथिक है। ठीक, इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। मेकिंग स्टोन्स टूल्स, क्या कह रहा है? मेकिंग स्टोन टूल्स, किस तरह से पत्थर को टूल से बनाया जाता है? सम स्टोन्स टूल्स वेर मेड यूजिंग 2 टेक्निक्स, स्टोन ऑन स्टोन, प्रेशर एंड फ्लेकिंग। देखिए, स्टोन को स्टोन से मार के पत्थर, मान के चलिए 2 पत्थर को टकराएगा तो टुकड़ा होगा, तो कुछ ना कुछ टूल का आकार तो कोई ना कोई पत्थर ले ही लेगा ना, उस तरह से। या फिर उसको प्रेशर से फ्लेकिंग करना, यानी मसल के घिस के नोखिला टाइप का बनाना, वैसा कुछ। मैन डिस्कवर फायर एक्सीडेंटली ऑन द बिगेस्ट डिस्कवर मेड बाई मैन वाज फायर। सबसे बड़ा अगर कुछ खोज है मानव द्वारा तो वो किस चीज़ का खोज है? फायर का खोज। ठीक,
एक्सीडेंटली हुआ तो किस लिए था, ये एक्सीडेंटली हुआ था। देखिए हमने पहले भी आपसे कहा कि फायर का खोज इसलिए हुआ होगा, कभी ना कभी वो हंटर गैदर्स थे, जानवरों को मारने के लिए पत्थर वत्थर का इस्तेमाल करते थे, फेंकते थे, किसी कारणवश आग लगी होगी, एक्सीडेंटली किसका खोज हो गया, सबसे बड़ा चीज़ मीन्स आग का खोज हो गया। अगर आग नहीं होता तो अभी तक हम लोग खाना वाना थोड़ा नहीं बना पाते जी, कच्चे बच्चे खाते। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेस ऑफ फायर, क्या कह रहा है, अधिक समय बीतता गया, मानव को आग का अलग अलग इस्तेमाल समझ में आ गया। इट वॉज अनयूज्ड इन विंटर टू कीप वार्म, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ठंडी के दिनों में वार्म रहने के लिए, किस चीज़ का जी, आग का इस्तेमाल। यूज़ इट एट आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, इसका आजकल जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कुकिंग मतलब भोजन बनाने में भी प्रयोग कर रहे हैं। अगर आग का खोज नहीं हुआ था तभी कच्चे खाड़े होते, एकदम कच्चे खाड़े होते, तभी भी बहुत मोटा होती, हम लोग मतलब हट्टे कट्टे होते, बहुत कुछ अलग अलग होता, लेकिन समय बदलता गया, आग का खोज हुआ तो हम लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव आया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ठीक ध्यान में रखिएगा, स्टार पॉइंट करके ही बनाइएगा। अर्ली रॉक पेंटिंग, किस तरह से पहले ज़माने में रॉक्स में, चट्टानों में पेंटिंग बनाया हुआ मिलता है, आप किताब में देखेंगे अच्छा खासा तस्वीर दिखाई देगा। मैन अर्ली कैप्स हैड पेंटिंग ऑन द वॉल्स, कैप्स जो गुफाएं होती थी उसकी दीवार पे पेंट बनाया करते थे पहले ज़माने के भी आदमी, ठीक है, चाहे वो आपका पेंटिंग क्यों ना हो। दिस वर फाउंड इन एमपी साउदर्न यूपी, इसका ये कहाँ पर पाया गया है, एमपी में और साउदर्न यूपी में। कि क्या पाया गया है जी, मतलब कैप के दीवार में पेंटिंग बना हुआ पाया गया है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ध्यान में मतलब सारा पॉइंट्स रखिएगा, इसीलिए तो आपको हम पॉइंट्स दे रहे हैं। अर्ली मैन पेंटेड एंड व्हाट दे फेल्ट इन दिस पेंटिंग, वो लोग उस चीज़ को पेंट करते थे जो वो लोग महसूस करते थे, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, दिस वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, दे डिपिशिएट मैन हंटिंग वुमेन ग्रेडिंग चिल्ड्रन जंपिंग, वो लोग अक्सर ये दर्शाते थे कि मानव लोग क्या करते हैं, मतलब मर्द लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, महिला लोग क्या कर रही है, उसका मसलन फसलन मतलब बना रही तैयार कर रही है, बच्चे लोग अक्सर खुद फान रहे हैं, बच्चा का काम ही होता है मस्ती वस्ती करना। द डेक्कन पैलेलियोलिथिक साइट हैज़ बीन फाउंड इन डेक्कन, डेक्कन समझते हैं ना, भारत का ये वाला हिस्सा जी, ये साउथ इंडिया है ना, ये क्या है, डेक्कन का पठार, डेक्कन वाला हिस्सा क्या है, साउथ इंडिया क्या बोलते हैं, डेक्कन, समझ गए ना, समझ जाइए ठीक से। भारत का ऊपरी हिस्सा में पहाड़ है कि नहीं, और बीच वाला हिस्सा में प्लेन्स है, उसके बाद लास्ट वाला हिस्सा में क्या है, नीचे साइड, इसमें डेक्कन का पठार, ये पूरी क्या है, डेक्कन का पठार, इसीलिए क्या कह रहा है दी डेक्कन। पैलेलियोलिथिक साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है, डेक्कन में। सब मेजर साइट्स आर चिरकी, नरसा, महाराष्ट्र की तरफ साउथ इंडिया में आता है, इसी वजह से इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी है, इन सारे बात को ध्यान में रखिएगा जी। करनाल इन आंध्र प्रदेश, हंगसी इन कर्नाटक, करनौल के बारे में कह रहा है जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद क्या कह रहा है, हंगसी, वो भी कहाँ, कर्नाटक में, ठीक, कर्नल कहाँ, आंध्र प्रदेश। रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती ड्रेन द रीजन, देखिए अगर आप आंध्र प्रदेश के साइड में देखेंगे तो वहाँ आपको उसके नीचे कावेरी भी मिलेगा, ताप्ती भी मिलेगा, गोदावरी, कृष्णा, ये सब मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक। तो वहाँ पे वो सब नदी है, उसके अगल बगल के क्षेत्र में कौन लोग रहते थे, हमने पहले भी देखा, थोड़ा देर पहले चर्चा की है, लोग वहाँ जाते रहना पसंद करते थे जहाँ पे उसको पानी का सोर्स मिले, पानी का संसाधन मिलेगा तभी ना वहाँ रहेगा जी, बिना पानी के क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जानवर आएगा नहीं, पेड़ पौधा रहेंगे नहीं, बहुत सारी बातें हैं। लार्ज नंबर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लार्ज नंबर ऑफ पैलेलियोलिथिक टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर, नदी में क्या क्या मिला जी, बहुत सारे अधिक मात्रा में बनाए गए हथियार मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट आर स्टडिंग दिस टूल्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स, जितना भी चीज़ मिला आर्कोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, तो पता चल गया ना पहले वाले चैप्टर में। वो लोग क्या करते थे, इन टूल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ते थे और समझते थे कि पहले के लोग किस तरह का ज़िंदगी जीते थे। बोन्स, हॉर्न्स एंड टुक्स ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट, विल्ड ऑक्स हैड बीन फाउंड, ये इन सब चीज़ों का हड्डी मिला है, कान मिला है, जवान मिला है, छबड़ा मिला है, बहुत कुछ मिला है। इन सब चीज़ों का पढ़ाई करके वो हमें बताते हैं उस समय में जानवर या तो पाला गया होगा या कुछ, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं, तब तक आप लोग इसका नोट ठीक से कर लीजिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट को देखते हैं। एक नंबर पे आप लोग जैसे देखिएगा आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, तो आप ए और बी कर लीजिएगा। ये दरअसल नहीं है क्योंकि न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार ये सारा जितना भी चीज़ दिया हुआ है। और 2 नंबर पे खास तौर पे ये 2 नंबर पे जो है ये तो आपका न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो इसको पे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो 3 नंबर का आंसर है ये आपको जो आपका नया किताब है ये हो जाएगा उसमें 4 नंबर का आंसर, ठीक है। 4 नंबर का आंसर हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम देंगे आपको 5 नंबर का आंसर, बाकी जितना बच जाएगा उसको हम क्लास में कराएंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये जो 5 नंबर है ये 4 नंबर अभी के एनसीईआरटी में है ही नहीं,
इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये 4 नंबर का आंसर ये वाला है, जो अभी आपका जो है हंटर गैदर्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्रेवलिंग क्यों करते थे, उनको समझते हैं पूरी तरह से। ठीक, ये 4 नंबर, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक, क्या कर रहा था, हंटर गैदर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फ्लाइंग रीजन्स। बहुत सारे मतलब पॉसिबल फ्लाइंग रीज़न है। देखिए, इन हो सकता है ये कि वो लोग जो एक जगह पे रहते थे, वहाँ का जो खाने का रिसोर्स था, जो खाना का मेन रिसोर्स था, जानवर और एनिमल, वो क्या हो जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता था। इसी वजह से उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एनिमल, क्योंकि जो भी जानवर का वो लोग एनिमल मूव वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि हम सब जानते हैं जानवर भी एक जगह दूसरी जगह जाता है। हो सकता है एक ऐसा सीजन आता हो, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता हो, वहाँ का घास पतवार खत्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जानवर को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा अपना भोजन खाने के लिए। तो जानवर के पीछे पीछे तो इंसान भी तो जाएगा, क्योंकि वो लोग हंटर गैदर सही है, हंटिंग करके ही खुद का भोजन गैदरिंग करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। तो हंटर गैदर्स क्या करते हैं, माइट भी उनको फॉलो करते हुए उनको हंटिंग करने के लिए वहाँ पे जाते होंगे। या फिर नेक्स्ट ये भी कह रहा है, द प्लांट बियर फ्रूट इन डिफरेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगता है। माइट भी कि अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे वो लोग जाते होंगे। खासतौर पर नदी या फिर जो लेक्स होता है वो सीजनल होता है। बहुत सारा नदी और लेक्स क्या होता है, सीजनल होता है, तो सीजन के अनुसार उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। ठीक, ये वाला नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा पुराने एनसीईआरटी के अनुसार है, इसको नहीं लिखिएगा, क्योंकि रिलेटिव से मिलने के लिए वो पुराने एनसीईआरटी में, आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन अभी जो देखेंगे हम लोग, ये 5 नंबर ये दोनों में सेम है। ये वाला हंटर गैदर्स आग का इस्तेमाल क्यों करते थे, इसका 3 को कम से कम 3 वेज थ्रू विच हंटर गैदर यूज फायर एट ए टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, ये वाला नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये अभी आपके मोबाइल में इसमें सॉरी आपके बुक में है नहीं। 4 नंबर के अलावा बदले आप लोग 5 नंबर को लिखिएगा। ठीक है, इसको हंटर गैदर्स आग का इस्तेमाल इसलिए करते थे ताकि जानवर को डरा भगा सके, वहाँ से दूर जा सके, या फिर कुक टू मीट, मतलब मीट को बनाने के लिए, या फिर खुद को गर्म रखने के लिए, या फिर लाइट का सोर्स के लिए। तो दोस्तों यहीं तक था। ठीक, आप लोग इसका सही से नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, आपका सपोर्ट और आपका प्यार तो हमें चाहिए ही होता है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।